हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो चेंच साग के ऊपर होने वाला है। अभी चेंच साग का सीज़न आया हुआ है और चेंच साग आप लोग शायद नहीं जानते हैं। ये हमारे झारखंड में पाया जाने वाला एक साग है। पता नहीं आपके क्षेत्र में पाया जाता है कि नहीं। आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि ये कैसा होता है और इसकी हम लोग क्या क्या रेसिपी बनाते हैं और किस तरह से इसे सुखाते हैं, वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर पहले साग तोड़ लेते हैं। मैं चेंच साग लेने के लिए बागान में आ गई हूँ। ये चेंच का पौधा है, मैं इसी की बात कर रही थी। ये जो पौधा है कोई कोई बड़े होते हैं और कोई कोई पौधे जो हैं वो छोटे भी होते हैं और ये निर्भर करता है उसके जो बीज हैं उसके ऊपर या फिर मिट्टी होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी जगह ज़्यादा खाद होता है तो वहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और जहाँ खाद नहीं मिल पाता है तो वो छोटे भी रहते हैं। और बारिश के दिनों में ये होते हैं तो बारिश के ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो आज मैं इसी की साग अभी तोड़ने की लाई हुई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका फल इस तरह से होता है। अभी ये फल भी लग गया है इसमें और ये जो फल है ये कुछ दिन में सूख जाएगा और सूखने के बाद ये फल खुद से फट जाएगा और फटने के बाद में बीज जो है इसी आसपास में गिर जाएंगे और अगले साल फिर इसी बीज से नए पौधे उगेंगे और अगले साल भी हम लोग चेंच जो है वो खाने के लिए इसे इस तरह से सुखाएंगे। तो अगर हम लोग चाहेंगे कि इसे और कहीं पर ले कर के रोपें, इसको और कहीं किसी जगह ले कर के जाएं तो इसको जो है इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसे रख लेंगे और उसके बाद इसके बीज को हम लोग दूसरे जगह भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले साग तोड़ लेती हूँ और इस साग को तोड़ते समय हम लोग खासकर मौसम का ध्यान देते हैं। मौसम साफ़ होता है और धूप अच्छी तरह से खिली खिली सी रहती है तब इसे हम तोड़ते हैं ताकि ये एक दो दिन में ही सूख जाए और ये जितनी जल्दी सूखेगी इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। इसलिए इसको तोड़ने के पहले हमें ध्यान देना होता है कि धूप किस प्रकार से है। अगर बीच में बारिश हो गई और ये अच्छी तरह से नहीं सूख पाई तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और इसको सुखाने का भी दो तरीका है। इसको हम लोग डायरेक्ट धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर इसको हल्का सा पकाना पड़ता है जिसको कि हम लोग उलाना भी बोलते हैं। मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो पहले मैं जल्दी जल्दी साग तोड़ लेती हूँ। ठीक, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए हम लोग पौधा को लेकर के छाया में आ गए हैं और यहाँ आराम से बैठ के अभी तोड़ रहे हैं। वैसे भी ये वाला पौधा को अभी हम लोगों को काटना ही था, इसका पौधा वहाँ से हटाना ही है क्योंकि अभी जाड़े की सब्ज़ी जो है वहाँ हम लोग लगाएंगे। और ये साग तो तैयार हो ही गई है। जाड़े में जिस जगह ये पौधा है उसी जगह हम लोग जाड़े में सब्ज़ी भी लगाते हैं। और इसको अभी हम लोग साग तोड़ेंगे। उसके बाद जो इसका इस तरह से डंटा बच जाएगा, ऐसा इस तरह से डंटा जो बच जाएगा इसको हम लोग सुखा लेंगे। इस तरह से रहेगा, इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद में फिर इसको हम लोग जाड़े के दिन में जलाएंगे आग क्योंकि हमारे यहाँ जाड़े के दिन में खासकर दिसंबर महीना में बहुत ज़्यादा ठंडा रहती है। उस समय इसको हम लोग लकड़ी के रूप में जलाते हैं, जलावन के लिए यूज़ करते हैं। चींटी आ गया ले, चींटी आ जाता। मैं साग तोड़ ली हूँ, अब इसे मैं एक बार छांट लेती हूँ। बड़ी मम्मी ऐसे फूल छोटा है। हाँ बेटा, इसमें तो फूल है। मैं जल्दी जल्दी साग को छांट लेती हूँ और उधर अपन आग भी जला लिया है। फिर इसे मैं पकाऊंगी और उसके बाद फिर इसे हम लोग सुखाने के लिए ले करके जाएंगे और इसे सुखाएंगे। मैं 2-3 बार साग को धो ली हूँ और इसे अब मैं पकाऊंगी। इसे बिना पानी डाले ही पकाना है और जब हम साग को धोते हैं तो उसे कम से कम आधा घंटा पानी गिरने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही इसे पकाना है। इसका जो पानी गिर रहा है ये पानी पूरी तरह से गिरना बंद हो जाएगा, उसके बाद ही इसे हम लोग बर्तन में उलाएंगे।
तो ये अच्छी तरह से ये पक जाएगा। उसके बाद इसे हम लोग सुखाने के लिए लेकर के जाएंगे। मैं फोटो लाई। गुड। साग का पानी पूरी तरह से गिर गया है, पूरा साग का पानी जो है सूख गया है। और अब मैं कढ़ाई में इसे डालूँगी। कढ़ाई में कोई तेल नहीं डालना है, बस ऐसे डायरेक्ट साग को डाल देना है और उसे पकाना है। तो इसे हमारे भाषा में हम लोग उलाना बोलते हैं। तो मैं साग को अभी उला रही हूँ और उसके बाद ये साग को सुखाना होता है। इस तरह से पलट पलट के इसे सुखाना पड़ता है। थोड़ा सा इसे पकाने के बाद ही हम लोग सुखाते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी सुखा सकते हैं, साग को धो लिया उसके बाद इसे सुखा भी सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इस तरह से इसको पका के सुखाएंगे तो इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तुरंत ही इस तरह से पकने लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस और 2 मिनट, उसके बाद ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसे सुखाने के लिए ले सकते हैं। इस तरह से पलट पलट के पकाना होता है। लगभग ये अब तैयार हो ही गया है। इसी तरह से मैं बाकी सब साग को भी पका लूँगी। अच्छा धूप रहने से ये 2 दिन में सूख जाता है। और अब इसे मैं निकाल देती हूँ, ये हो गया है। और इसी तरह से बाकी साग को भी मैं पका लेती हूँ। साग पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसे मैं घांट लेती हूँ। और ये जो तरीका है सुखाने का, ये मैं अपनी मम्मी से सीखी थी। मेरी मम्मी हो सकता है मेरी नानी से सीखी होंगी। और जब आने वाले फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाने के लिए सिखाऊंगी, सुखाने के लिए। आज सेकेंड डे है और साग सूख गई है। और सूखने के बाद साग कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इससे दिखाई देगी। और इसे अब मैं पाउडर बनाऊंगी। इस तरह से इसको मसल करके पाउडर बनाऊंगी। इस तरह से बहुत इजीली ये पाउडर बन जाता है। इस तरह से इसको थोड़ा मसलना पड़ता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक इसका ये चाहिए, पाउडर चाहिए बारीक पिसा हुआ, तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर सिलपट्टे में भी पीस करके इसका पाउडर हम बना सकते हैं। और किसी किसी को इसका बहुत बारीक पाउडर पसंद है और किसी किसी को थोड़ा सा ये रुखड़ा टाइप से ही पसंद होता है। तो अपने पसंद के अनुसार ही हर कोई इसका पाउडर बनाते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इसका पाउडर बना करके दिखाती हूँ। मैं इसी तरह से इसे मसल के ही पाउडर बनाऊंगी। इस तरह से ये बहुत इजीली इस तरह से हो जा रहा है, पाउडर बन जा रहा है। देखिए धूप बहुत अच्छा था, इसलिए 1 दिन में ही ये सूख गया। मैं सभी को इसी में डालती हूँ और एक साथ डाल करके सबका एक साथ ही मैं पाउडर बनाऊंगी। इसे भी इसी में डाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा से, कितना इजीली ये पाउडर बन जा रहा है। सूखी हुई जो चेंज साग थी उसे मैं पीस ली हूँ। पीसने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
और इसे मैं एयर टाइट डब्बा में रख दूँगी। और इसे एयर टाइट डब्बा में रखने के बाद इसे मैं 6 महीने तक यूज़ कर सकती हूँ। और इसे हम लोग कैसे चटनी बनाते हैं उसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो टमाटर जला के रखी थी, ये टमाटर जला ली थी और ऊपर का जो छिलका है जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसे मैं निकाल ली हूँ। और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च इसको मैं काट ली हूँ इस तरह से, ऐसे। तो सबसे पहले मैं टमाटर को थोड़ा सा हाथ से गूंथ लेती हूँ। बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन और मिर्च को भी इसमें डाल दूँगी और उसे भी मैं टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लूँगी पहले। इसी समय मैं थोड़ा सा नमक भी स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं साग का जो पाउडर है उसे भी ऐड कर देती हूँ। इसको हम लोग जितना आवश्यकता है हमें उतना बना सकते हैं। मैं लगभग 3 से 4 चम्मच साग का यूज़ करूँगी, इतना हमारे लिए सफिशिएंट होता है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे। मैं चटनी बना ली हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से गूंथ ली हूँ और अच्छी तरह से मिला ली हूँ और ये बनकर तैयार है। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत टेस्टी बना है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।